मैसेज मुझे देने के लिए बोला गया है। तो एक मैसेज ये है कि अभी मॉर्निंग से हम बातें कर रहे थे कि हम मनी के बारे में बातें कर रहे थे। हमारी जिंदगी में 4 रिसोर्सेज हैं: ह्यूमन रिसोर्स, मनी एंड टाइम। तो मुझे लगता है अगर आपको रिच बनना है तो मनी भूल जाओ, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब हमारे साथ है शिशिर सर, जो 10 साल तक एयरफोर्स में थे। डिफेंस में एक बहुत बड़ा नाम है सर। बहुत सारे लोगों का मन करता है कि डिफेंस में जाए, मिलिट्री में जाए। मेरा भी कभी मन था। यहाँ पे जितने लोग हैं उनका कभी ना कभी एक बार मन जरूर करा होगा, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं कि फिटनेस कैसा है, क्या चीज है। आप शायद साइकोलॉजी पे भी बोलते हैं। तो आप इन सबको उस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि अगर कुछ यहाँ पे लोग ट्राई कर रहे हैं डिफेंस में जाने का, या फिर उनके फैमिली में कुछ छोटे बच्चे हैं या फिर उनके छोटे भाई है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब किस तरीके से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद इंडिया। सभी ऑल ओवर इंडिया से आए हुए बच्चे, क्रिएटर्स। और मैंने आज सुबह से मैं देख रहा था कि हर कोई पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपना कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा था। पहली बार मैंने इतनी बड़ी वर्चुअल दुनिया को फिजिकल मोड में देखा। मैं भी आज ट्रेवल करके लखनऊ से आया ये देखने के लिए कि जो यूट्यूब में दिखते हैं वो असली में कैसे हैं, उनसे भी एक बार मिला जाए। क्योंकि मुझे मैं जिम करता था तो मेरे पास अभी मॉर्निंग में 1 घंटे का टाइम होता है, तो मैं सोचता हूँ उसको कैसे यूटिलाइज करूं। तो मैं यूट्यूब में बुक्स खोलता हूँ। जो ऑडियो बुक मैं सुनता हूँ, कभी 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 गाने सुनता हूँ, कभी बुक सुनता हूँ, तो वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है आज के इस कार्निवल का। इसके लिए मैं अमरीश जी को थैंक यू बोलता हूँ। और आपके सवाल पे अब आता हूँ सीधे। क्योंकि लाइफ एक है सर, और मुझे लगता है कि हम सब, ईश्वर ने सभी को अपनी अपनी जगह पे डिप्लॉय कर दिया है। किसी को बोला कि वो यूट्यूबर बनेगा, किसी को बोला कि वो एक अच्छा स्कॉलर बन के बुक क्रिएट करेगा ऑडियो के फॉर्म में, किसी को किसी भी फॉर्म में बनाया। कोई किसान है, कोई एक ड्राइवर है, हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में देश की सेवा कर रहा है। जब हम अपने आप से पूछते हैं, मतलब जब मैंने अपने आप से पूछा कि मैं कैसे सबसे बेस्ट तरीके से इस देश की सेवा कर सकता हूं, तो मुझे लगा, ये मेरा मत था कि मुझे लगता है कि बॉर्डर पे जाके एक बार मुझे भी देखना चाहिए। बॉर्डर पे जाके क्या चल रहा है, क्या हलचल है, पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या चल रहा है, चाइना बॉर्डर पे क्या चल रहा है, हम कैसे सेफ होते हैं, रात में कैसे सो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइफ एक है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस देश के लिए, समाज के लिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड में कहा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरे की सेवा करना। और आर्मी भी यही सिखाती है कि सेवा परमो धर्मा। सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम दूसरों को कैसे हेल्प करें। तो इसलिए मैंने फौज ज्वाइन किया 10 साल, और किसी कारणवश मुझे वापस आना पड़ा। तो मैंने सोचा अब कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। तो आज एनडीए में मेरे 100 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑफिसर कार्डर पे। अभी भी मैंने 20 बच्चे भेजे, जो कि नॉर्थ इंडिया से सबसे ज्यादा बच्चे हैं, जिसमें से गर्ल्स भी हैं। तो मैं समझता हूं कि सभी जो यंग बच्चे हैं, लाइफ एक है, आपको सिर्फ क्रिएटर के साथ साथ और क्या बेहतर कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए। तो हमें हर तरीके से बेस्ट वे में सर्व करना चाहिए। तो वो बच्चे जो अग्निवीर के थ्रू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एमएनएस के थ्रू देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वो जरूर एक बार एग्जाम में बैठे, मैं चाहता हूं। और तन पे वर्दी पहन के, कंधों पे सितारे लगा के, बंदूक साथ में रख के एक बार देखें रात में ड्यूटी करके कि कैसा लगता है। और चाहे 5 साल करें, 10 साल करें, बट एक बार सरहद पे जरूर जाएं देश के सिपाही बन के। एक मैसेज मुझे देने के लिए बोला गया है। तो एक मैसेज ये है कि अभी मॉर्निंग से हम बातें कर रहे थे कि हम मनी के बारे में बातें कर रहे थे। हमारी जिंदगी में 4 रिसोर्सेज हैं: ह्यूमन रिसोर्स, मनी एंड टाइम। तो मुझे लगता है अगर आपको रिच